नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं वंदे भारत लाइव टीवी। डीडवाना कुचामन जिले में मकराना रोड मंगलाना स्थित निजी स्कूल में एक 4 साल की मासूम बच्ची से कथित दुष्कर्म का मामला सामने आया। घटना की खबर फैलते ही लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और स्कूल के बाहर हंगामा शुरू हो गया। लोगों ने धरना प्रदर्शन कर सड़क जाम करके आरोपियों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करने और स्कूल की मान्यता रद्द करने की मांग की है। मकराना की मासूम बेटी के साथ हुई शर्मनाक और दर्दनाक घटना ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया। यह केवल एक बच्ची के साथ हुआ अपराध नहीं, बल्कि बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। हर माता पिता अपने बच्चों को सुरक्षित वातावरण की उम्मीद के साथ स्कूल भेजते हैं। ऐसी घटनाएं समाज को भीतर तक आहत करती है। आइए ले चलते हैं आपको विस्तृत रिपोर्ट की तरफ। धन्यवाद। मासूम बच्ची के साथ में जिस तरीके से मकराना के सेंट एंस्टन स्कूल है, यहाँ पे जो दुष्कर्म का मामला सामने आया, यार इसको काफ़ी टाइम हो गया है, अभी तक इस पर कोई कठोर कार्रवाई नहीं हुई है। यहाँ के लोग भी धरने पे बैठे हैं, रात को भी यहाँ धरना चल रहा था, जनप्रतिनिधि भी यहाँ आ रहे हैं। अब तक इस मामले में क्या बातचीत हुई है? कोई आरोपी गिरफ्तार हुआ है क्या? देखिए, ये जो घटना हुई है, इस घटना जो पुलिस के अंदर इसकी कल रात को एफआईआर दर्ज कराई गई है और जब से रात को एफआईआर दर्ज हुई है तब से 5 जनों को जो शक के दायरे में है वो 5 जनों को डिटेक्ट किया गया है यहाँ से और कार्रवाई यहाँ पूरी चल रही है। एसपी साहब, कलेक्टर साहब खुद यहाँ आके गए हैं और एक एक चीज की बारीकी से जांच की जा रही है और जैसे ही कोई सबूत सामने आता है, दोषी पाया जाता है, हम सब इसीलिए यहाँ बैठे हैं कि उनको सख्त से सख्त उस पर कार्रवाई की जाएगी, कड़ी से कड़ी सजा उसको दी जाएगी, बच्ची को बिल्कुल न्याय मिलेगा। शासन बिल्कुल अपना काम प्रशासन कर रही है, ये बारीकी से हर चीज को जांच कर रही है, ठीक है। और जब अगर स्कूल में से अगर कोई दोषी पाया गया कि अगर स्कूल प्रशासन में से किसी बच्ची के साथ अगर उसने कुछ किया है तो इस स्कूल की मान्यता रद्द करने के लिए भी हम तत्पर खड़े रहेंगे। इस स्कूल की मान्यता को हम रद्द करवाएंगे। कानून अपना काम बिल्कुल कर रही है, हम लोग भी इसीलिए खड़े कि हम बच्ची को न्याय दिला सकें। अभी जिस तरीके से लोगों का ये भी कहना है कि जो ये कैंपस है इस पे भी बुलडोजर चलना चाहिए, इसको लेकर लोग आक्रोशित भी है, तो अभी कोई जाँच टीम गठित हुई है जिसमें आपसे कोई बात हुई होगी कि यदि इतना टाइम दिया है कि आगे इतना टाइम में ये कुछ कर पाएंगे या एफआईआर वगैरह दर्ज हुई है इस मामले में? नहीं सर, एफआईआर बिल्कुल दर्ज हो चुकी है और मेरी अभी कलेक्टर साहब से बात हुई है, एसपी साहब से बात हुई है, जांच कमेटी आ रही है, वो जांच करेगी। एक बार ये लोग कर चुके हैं और दूसरी जांच कमेटी आ रही है, वो पूरी जांच करेगी। रही बुलडोजर की बात, तो देखिए किसी चीज को अगर हम छोड़ देते हैं तो वो खंडर हो जाता है। अगर इस स्कूल की मान्यता अगर रद्द हो जाती है तो ये ऑटोमेटिक ही खंडर हो जाएगा। इस पे बुलडोजर चलाने की तो कोई बात ही नहीं है, ये तो बंद ही हो जाएगा। उनका भविष्य जो जिन्होंने किया है, जो स्कूल के संस्थापक है, उनका अपने आप भविष्य खराब हो जाएगा। लेकिन जांच हो रही है, अभी फिर कमेटी आ रही है, एसपी साहब खुद आ रहे हैं, जांच होगी और जो भी दोषी पाया जाएगा, चाहे वो कहीं का भी हो, चाहे स्कूल का हो, चाहे कोई भी इंसान हो, उसे कड़ी से कड़ी सजा हम दिला के रहेंगे। प्रकाश जी, सुबह से कुछ वीडियो ऐसे भी चल अभी घटनास्थल से लोग थे वो जो प्रशासन के बीच में मध्यस्थता होकर ये निर्णय लिया गया है कि जो मुख्य मांगे थी, एक तो उनको जो मुख्य आरोपी उनको पकड़ा जाए और जो डिटेन के अंदर हिरासत में उनके साथ पूछताछ हो और जो भी घटनाक्रम ये हुआ है उसकी सीसीटीवी बरामद होकर कार्रवाई हो। एफआईआर तो पहली लॉन्च हो चुकी है। उसके अलावा जो 12-13 बिंदु है जो हमारे साथीगण बता देते हैं, उसके अनुसार सारी मांगे मान ली प्रशासन ने और 2 दिन का समय मांगते हुए कार्रवाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए सभी से अनुरोध किया है, जिसको लेकर जो पीड़ित परिवार पक्ष है उन्होंने भी सहमति जताई है और 2 दिन के समय के अंदर ये पूरी कार्रवाई हो, उसके बाद आगे की रणनीति की जाएगी। हमें तो उम्मीद है कि 2 दिन पे कार्रवाई पूरी हो जाएगी। अगर नहीं होती है तो स्थिति वापस यथावत देगी जो आज और कल देखने को मिली है। तो हाल फिलहाल धरना सीसीटीवी में एक बार आ रहे हैं, टाइम मांग ले तो फिर टाइम देबो करो ना, बाद में ठंडी पे तक ना बंद कौन कर सके? टाइम बंद कर दे, जीव गाड़ दे में टाइम बंद कर दे दो। ये भी छोड़ो, सामने दिखाऊं कैमरा जा फिर धन्यवाद है कि अपने को ये कुछ नहीं कह रहा, ये धन्यवाद के पात्र है क्योंकि इनको दर्द है।
बच्ची का इनको भी दर्द है कि बच्चे के साथ अन्याय हुआ है, इसलिए चुप है। इसीलिए चुप है। अगर इन्होंने वो परिवार का बुलाओ, माँ बाप का हम लोग क्या करेंगे? ये बताइए। को बुलाओ जी, बुलाओ। तो क्या करेंगे? यहाँ पे शांति बना के अपना काम करेंगे तभी हमें न्याय मिलेगा। इनसे लड़ लोगे तो न्याय देगा कौन? अब सीधी सी बात है, स्टाफ नाम दो। बच्चे के पिताजी आ रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं प्रोफेसर, आप लोग सब लोगों का। दूसरी है दोषियों की चल अचल संपत्ति जब्त की जाए। किसी दोषी को तुरंत कठोर से कठोर मतलब सर्वाधिक फांसी दी जाए, इससे कम कोई सजा बर्दाश्त नहीं होगी। चौथी है अपनी संबंधित विद्यालय जो स्कूल है उसकी सीसीटीवी फुटेज समाज के 10 मौजूद बंदों जो प्रतिनिधि अपनी कमेटी बनी है इनको दिखाई जाए। स्कूल की मान्यता तुरंत प्रभाव से रद्द की जाए। इस संबंध में क्षेत्र के हर निजी और सरकारी विद्यालयों में जितने भी छात्र छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और जो उनके पढ़ाने वाले टीचर वीचर हैं उनके सबकी पुलिस वेरिफिकेशन किया जाए। सातवां है प्रत्येक विद्यालय के जरूरी आवश्यक शर्तें व नियम जांचें। आठवां सेंट इस्लाम स्कूल के मौजूद विद्यालय स्टाफ के डॉक्यूमेंट व बैकग्राउंड की जांच की जाए। नौवां इस विद्यालय किसी भी प्रकार के अवैधिक धार्मिक परिवर्तन संबंधी गतिविधियां अथवा अन्य विधि विरूप कार्य पाए जाए तो उचित कार्रवाई अमल में ली जाए। 10वां साहब उक्त 5 डिटेन व्यक्तियों को तब तक गिरफ्तार रखा जाए तब तक बच्ची दोषी को पहचानने में सक्षम ना हो। 11वां है अब तक संबंधित सभी मुख्य शिक्षा ब्लॉक अधिकारी पुलिस विभाग सभी द्वारा की गई जांच से अवगत कराएं। और 12वां लास्ट है साहब उपरोक्त कार्रवाई 3 दिवस में न होने पर सर्व समाज धरने के लिए बाध्य होंगे। अपन इसमें साहब एक पॉइंट और जोड़ो, इसके पहले भी 4 घटना हो चुकी है इसी स्कूल के अंदर। कुछ हो गया उजागर नहीं होता, हो गया शान के चक्कर में, इज्जत के चक्कर में काम नहीं आ रही। अब ले लो मंडल है जिन्होंने पुलिस प्रशासन से बातचीत हुई है, क्या आश्वासन मिला है? जांच की क्या स्थिति? हमारा प्रतिनिधि अभी एडीएसपी ईमान से आपसे मिला है। इन्होंने सुबह में जो कलेक्टर साहब ने हमें जो आश्वासन देखे उसमें कलेक्टर साहब ने एक कमेटी का गठन किया है जिसमें एसडीएम मकराना है, अपने सीईओ मकराना है, सहायक निदेशक बाल अधिकार विभाग है, सहायक निदेशक महिला अधिकारी विभाग है। इन्होंने 7 जनों की एक कमेटी बनाई है। इन्होंने 2 दिन का आश्वासन दिया, 2 दिन में कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। अगर स्कूल गलत जगह तो स्कूल पे भी एक्शन लिया जाएगा, उसकी मान्यता रद्द करने की कहा जाएगा। और मेन मुलजिम को इन्होंने 24 घंटे में रिटेन करके सामने लाने की बात की कि हम 24 घंटे में मुलजिम को आपके सामने ले आएंगे, ये बात हुई है। 12 सूत्री मांगे जो आप लेके गए थे उनमें किन बातों पर इन्होंने सहमति दी? हमारे थे मुलजिम जो जिसने ये अपराध किया है, बच्ची के साथ जिसने घटना करी थी, उसको कड़ी से कड़ी सजा हो और उसके जो भी चल अचल संपत्ति है उस पर कार्रवाई हो और स्कूल की जो मान्यता है वो हमेशा के लिए रद्द की जाए। क्योंकि इस स्कूल में ये क्रिश्चियन है, यहाँ धर्म निरपेक्ष का ये सुनने में आया कि यहाँ पे धर्म का और उसका वो भी चल रहा है, तो उस पर भी इन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। और कलेक्टर साहब ने भी उसी आधार पर कमेटी बनाई है, महिला की, बाल विकास की, सबकी उसमें है, बड़े लेवल के अधिकारी हैं, वो सब अपनी जाँच पेश करेंगे 2 दिन। तो उस जांच के लिए तो 2 दिन मानेगा। मेन मुलजिम के लिए 24 आवर्स मांगे, 24 घंटे में मेन मुलजिम को पकड़ने का है। अभी तक कोई कार्रवाई जो सार्वजनिक की है प्रशासन ने? हाँ, प्रशासन साहब ये किए कि अभी तक कोई फादर्स वगैरह वहाँ पे थे, उनको ये सब 5 जनों को डिटेन करके अपने प्रोफेसर पुलिस थाने में बैठा रहता है। अभी ये जो बाहर जो ग्रामीण बैठे हैं, स्कूल के बाहर बैठे हैं, तो अभी ये धरना समाप्त करने की तरफ बढ़ रहे हैं? बिल्कुल, हम कुछ बातचीत और क्यों ना बातचीत? नहीं, अभी हम जा रहे हैं उनको 24 आवर 24 घंटे और 2 दिन कमेटी को देंगे, तब तक स्कूल बंद रहेगी। ये आश्वासन हमें यहाँ से मिला है। जब तक इस कमेटी की जांच रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक स्कूल हमें बंद रहेगी। उसके बाद भी अगर स्कूल गलत है, गलत जगह बनी हुई है या इसमें ऐसा कार्यवाही चल रही है तो ये फिर हमेशा के लिए इसकी मान्यता रद्द करके बंद की जाएगी, सीज हो जाएगी। ये हमें आश्वासन यहाँ मिला है। हम धरना स्थल में जा रहे हैं, वहाँ समझा कि धरना स्थल हम अभी धरना खत्म करने की घोषणा करेंगे। उसके बाद हमें प्रोफेसर थाने जाना है, जो डिटेन के उनसे देखना है। और जो कल का CCTV फुटेज है उसको भी हम बच्चे के पिताजी को हम दिखाएंगे, CCTV फुटेज जिसमें कौन है क्या नहीं है। उसके बाद के आगे की जो भी है, अभी 24 घंटे तो हमें देने पड़ेंगे।
कैसे देखते हैं पूरे मामले? ये बहुत ही निंदनीय घटना है जिसके बारे में हम सबसे सुन रहे भी हैं। और रात भर से मेरे मकराना विधानसभा क्षेत्र में सारे भाई लोग अपनी मांगे बनवाने के लिए सुबह उन्होंने जो मांगे थी उनके आधार पर सुबह कलेक्टर साहब भी हमारे बीच में आए थे और उन्होंने जो मांगे थी उनके आधार पर जो जांच कमेटी बनाकर अभी पुलिस प्रशासन द्वारा जो जांच कमेटी उसमें उच्च अधिकारियों को शामिल किया गया है और 2 दिन के अंदर इस जांच कमेटी के माध्यम से इसकी पूरी जांच होगी और निष्पक्षता से जांच करने की इन्होंने पूरा आश्वासन दिया है। और जब तक निस्वार्थ और निष्पक्ष जांच होकर आएगी जब तक स्कूल बंद रहेगी। और अगर ऐसी छोटी प्यारी बच्ची के साथ में ऐसी घटनाएं होती है वो हम सब के लिए निंदनीय है और ऐसी घटना है तो कोई भी दोषी हो उसको दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए हम तत्पर हैं। और हमारी सरकार या गवर्नमेंट जो भी इसमें एक कानून का भी नियम है जो पोक्सो एक्ट बना हुआ है उस एक्ट के माध्यम से FIR दर्ज हुई है। उस पोक्सो एक्ट के अंदर ऐसी धाराएं हैं जिसके अंदर मुलजिम को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा और उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। अभी इसमें जैसे पब्लिक एक ये भी कह रहे थे इस स्कूल में 3-4 ऐसे मामले थे जो पहले दबाए गए थे, क्या आपके संज्ञान में ऐसा मामला? बिल्कुल ऐसा मेरे तो कोई पहले संज्ञान में नहीं था और आज जब ये बात सामने आई तो उसके भी इतिहास को खंगाला गया था लेकिन ऐसा कोई माध्यम हमें मिला नहीं। बच्ची की मेडिकल रिपोर्ट वगैरह? बच्ची की मेडिकल रिपोर्ट जब रात को साहब आए थे लगभग 12 बजे की बात है सब पर्सन से बात की थी। सबसे पहला काम तो यही होता है कि अगर कोई इस प्रकार की FIR आती है तो उसमें मेडिकल रिपोर्ट ज़्यादा मायने रखती है और मेडिकल रिपोर्ट में जो भी आएगा उस हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। अभी मकराना में और भी जैसे स्कूल है तो उसमें ये बताया जा रहा है कि ये भी मांग रखी जा रही है आम जनता के द्वारा कि जो भी स्टाफ है उनका पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए सभी का जो स्कूल से होना। जी पुलिस वेरिफिकेशन तो एक तरीके से देखा जाए तो एक अपने मन को मानने वाली बात है। बाकी इंसान में संस्कारवान आदमी है उसमें इस प्रकार के सवाल उठना गलत है लेकिन हो सकता है कहीं ना कहीं ऐसे सवाल उठ रहे हैं तो उसमें अगर इस स्कूल के ऊपर धर्मांतरण का भी एक मारेंगे